हिंदूराव हॉस्पिटल के पास एक म्यूटिनी मेमोरियल है, जहां 1857 में जो लोग शहीद हुए थे उनका एक मेमोरियल बनाया गया है। वहां कहा जाता है कि एक कोई अंग्रेज़ है, उसकी आत्मा वहां भटकती है, लोगों को कई बार दहशत भी हो जाती है इस तरह की। तो क्या लगता है आपको, ऐसा पॉसिबल है कि कोई मरने के बाद किसी की आत्मा इस तरह से भटके या किसी को दिखाई दे? देखिए, रूह तो ज़िंदा रहती है। इंसान के जिस्म से जब रूह निकल जाती है तो इंसान का जिस्म मर जाता है, लेकिन रूह नहीं मरती। तो इंसान के जिस्म से रूह निकलने के बाद वो जिस्म बेजान हो जाता है, उसको दफन कर देते हैं, ज़मीन के अंदर मिट्टी में दबा देते हैं, लेकिन रूह बरकरार रहती है। और जो जैसे जिन्नात हैं, तो जिन्नात जो एक आग से बनी हुई एक मखलूक है, तो वो मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर लेती है, कभी जानवरों की शक्ल में, कभी किसी और की शक्ल में। तो जिन्नात भी इसी दुनिया में, इसी ज़मीन पे रहते हैं। और कई दफ़ा आप देखते हैं कि किसी इंसान पर, मर्द पर या औरत पर कोई आवाज़ आने लगती है, कोई बोलने लगता है, तो जिन्नात है या भूत है या परी है या कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हकीकत कहना मुश्किल है कि वो क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। और किसी की रूह भटकना, ये तो मज़हब इस्लाम में इस तरह का कोई विचार नहीं है कि किसी की रूह इस तरह से भटकती रहती हो, लेकिन रूह ज़िंदा रहती है, ये तो एक हकीकत है। और जैसे पीर के दिन या जुमेरात के दिन या जुमे के दिन या मुख्तलिफ़ मौक़े पर ये भी इस्लामी शरीयत में आता है कि रूहें घरों में आती हैं और रूहें जो घरों के हालात हैं उनको देखती हैं। और जो शहीद हो जाते हैं लोग, तो उनके जिस्म के अंदर रूह एक तरह से उनके नए जिस्म होते हैं, तो वो रूहें जन्नत में ज़िंदा रहती हैं और कुरान शरीफ में उसका ज़िक्र भी है। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं, रूह तो है, लेकिन किसी अंग्रेज़ की आत्मा भटकती हो या वहाँ पर वो अंग्रेज़ नज़र आता हो, तो इसको शरीयत नहीं मानती। यानी ऐसा पॉसिबल